अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। आज हम एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जिसका शिकार होने से शायद ही कोई बचा हो, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग अब बहुत आम हो गई है। घर में गैस का मीटर भी लगा हो लेकिन फिर भी सर्दियों में लाजमी एलपीजी का सिलेंडर बाहर से भरवाना ही पड़ता है। मैं आज आपको जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ इसे आपने बहुत गौर से देखना है, बहुत गौर से समझना है और आइंदा के लिए आपने गैस भरवाते वक्त इस चीज़ की बहुत एहतियात करनी है कि आपके साथ ये स्कैम ना हो जाए, क्योंकि ये थोड़े बहुत पैसों का स्कैम नहीं होता, ये मल्टीप्लाई 2 का स्कैम है। मतलब अगर आपने अपने सिलेंडर में 10 किलो गैस भरवाई है तो दुकानदार आपके सिलेंडर में 5 किलो गैस भरने के बाद आपसे 10 किलो गैस के पैसे ले सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है, क्योंकि मीटर पूरी 10 किलो गैस शो कर रहा होगा और आपको उसकी पेमेंट देनी ही पड़ेगी। इसी तरह अगर छोटे सिलेंडर में आप 4 किलो गैस भरवाते हैं तो उसमें आपको 2 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा गैस मिलेगी। और हर बंदे के घर में वेट मशीन तो होती नहीं है कि वो सिलेंडर को ले जाने से पहले वेट करे फिर उसके बाद वापस ला के वेट करे, और अगर वो ऐसा कर भी लेगा तो बाद में वो इसका क्लेम नहीं कर सकेगा, क्योंकि मौके पे उसने खाली सिलेंडर का भी वज़न करवाया है और गैस भरने के बाद भी उसका वज़न हुआ है, उसने देखा है और खुद चेक करके उसने पैसे पे किए हैं। इस वक्त गैस भी बहुत महंगी है तो ये स्कैम भी ऐसा ही है कि इसमें लंबा चौड़ा फटका लगता है। खास तौर पे जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें 12 किलो गैस भरी जाती है तो उसमें 7 किलो से ऊपर नीचे गैस होगी तो आपको वो 12 किलो शो हो जाएगा और आपको 12 किलो के पैसे देने पड़ेंगे। और बहुत कम लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता हो सकता है, सिवाय गैस भरने वालों के। मैं इस स्कैम को आपको लाइव दिखाने वाला हूँ, आपके सामने ये सब कुछ होगा। पेट्रोल की बजाय हम लोग गैस को प्रेफर करते हैं क्योंकि गैस सस्ती पड़ती है, इसीलिए रिक्शों में गैस की किटें लगा के और गैस सिलेंडर रख के लोग इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं ताकि वो शाम को अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा के घर ले जा सके। लेकिन उनके साथ भी यही स्कैम हो रहा है। लेकिन मेरी ये वीडियो जो बंदा देख लेगा उसके बाद उसके साथ ये स्कैम नहीं हो पाएगा। इस स्कैम में एक टेक्निकल चीज़ इन्वॉल्व है जिसमें बहुत ज़्यादा हाथ की सफाई या हाथ की चालाकी नहीं है। पलक झपकने से पहले आपके साथ ये स्कैम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम भी इसी तरह एक गैस स्टेशन पे अपनी गाड़ी में गैस भरवाने आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने एक सिलेंडर लगा दिया हुआ है। सिलेंडर जब किसी वेट मशीन के ऊपर रखा जाता है तो एक बटन दबा के उसका वेट 0 कर लिया जाता है और जैसे जैसे उसमें से गैस निकलती है और आपकी गाड़ी में या आपके सिलेंडर में भरती जाती है, वेट मशीन के ऊपर माइनस में उसका वेट शो होना शुरू हो जाता है। एंड पे जब आपके सिलेंडर में गैस जाना बंद हो जाती है तो वेट मशीन के ये डिजिट भी वहाँ पे रुक जाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में 15 किलो से ऊपर गैस जा चुकी है। तो इस जगह पे आपको गैस भरने वालों की फुर्ती, चालाकी और होशियारी हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि वो किस टाइम पे किस जगह पे क्या करते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। आप देखिएगा कि यहाँ पे एक फंक्शन का बटन है और उसे ये लोग जैसे ही प्रेस करते हैं तो 15 किलो की बजाय उससे डबल की गैस शो होना शुरू हो जाती है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे साथ ये स्कैम हो चुका है। हमारी गाड़ी में कुछ देर पहले 15 किलो तक गैस जा रही थी, लेकिन जैसे ही दुकानदार ने एक बटन प्रेस किया तो वो 15 किलो की गैस डबल से भी ज़्यादा होके 33 किलो से ऊपर जा चुकी है। अब जैसे हमारी गाड़ी का सिलेंडर 60 किलो का है तो इसमें अगर 33 किलो गैस भी चली गई है तो हमें इससे कोई मसला नहीं है। ना तो हम उस सिलेंडर को बाहर निकाल के उसका वेट कर सकेंगे और ना ही हमें किसी भी तरह से आइडिया होगा कि इसके अंदर कितनी गैस जा चुकी है। लेकिन मौके पे उस वेट मशीन के मीटर पे हमें 33 किलो से ज़्यादा गैस इस वक्त शो हो रही है और जब दुकानदार हमें ये शो करवाएगा तो हम इसी वज़न के साथ पैसे देने के देनदार हैं। लेकिन ये हुआ कैसे है? ये सिर्फ और सिर्फ एक बटन प्रेस करने से हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दोबारा इस बटन को प्रेस किया गया है तो उसका रेल वाला वज़न शो होने लग गया है, जितनी गैस गाड़ी के सिलेंडर में जा चुकी है। हमें यहाँ वीडियो को थोड़ा हाइड रख के बनाना था, इसलिए कैमरा भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, होता यह है कि वेट मशीन के अंदर 2-3 किस्म के यूनिट्स को वेट करने की ऑप्शन होती है और जो हम गैस खरीदते हैं वो किलोग्राम के हिसाब से खरीदते हैं, हम पैसे किलोग्राम के हिसाब से देते हैं। लेकिन अगर इसी किलोग्राम को आप एलबी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। एलबी पौंड की इकाई को कहते हैं और पौंड और किलोग्राम में तकरीबन हाफ का फ़र्क होता है। मतलब अगर आप 1 पौंड कोई चीज़ लेते हैं तो वो हाफ केजी भी नहीं होती। इसी तरह गैस बेचने वाले हमसे पैसे किलोग्राम के लेते हैं लेकिन मीटर में फंक्शन के बटन को दबा के एलबी में कन्वर्ट कर देते हैं। गैस का वेट पौंड में शो हो रहा है, हमें लगता है कि वो किलोग्राम है और हम किलोग्राम के पैसे दे आते हैं, मतलब हाफ से भी ज़्यादा के पैसे दे के आते हैं। इस वेट मशीन में आप देख भी सकते हैं कि जैसे हम फंक्शन का बटन दबाते हैं तो नीचे मेंशन किए हुए एलबी के ऊपर एक लाइट चल जाती है। क्योंकि हर मशीन में अलग तरह का सॉफ्टवेयर होता है, अलग तरह के डिजिट्स और सिस्टम होते हैं। मशीन के ऊपर इन्होंने केजी पक्का पक्का लिख दिया हुआ है जो कि ठीक नहीं है। अगर इस वक्त सिलेंडर में एलबी के यूनिट से गैस जा रही है तो इस केजी की जगह भी मीटर के अंदर ही एलबी लिखा जाना चाहिए ताकि एक आम आदमी के समझने
समझने के लिए आसानी हो जाए। हमें सिर्फ मीटर पे डिजिट्स दिखा दिए जाते हैं और हम उतनी गैस के पैसे देने के पाबंद हो जाते हैं। ऑलरेडी मुल्क में गैस इतनी महंगी है, उसके ऊपर से ये स्कैम, तो आप खुद सोच लें कि गरीब आवाम के साथ क्या हाल होता होगा। आपने भी इस तरह कई दफ़ा गैस भरवाई होगी, आपके साथ पता नहीं कितनी दफ़ा स्कैम हो चुका है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। वेट मशीन किसी भी तरह की होगी, उसमें किलोग्राम के साथ साथ एलबी का फंक्शन भी लाजमी होगा। वो अलग बात है कि उसमें एलबी पे शिफ्ट करने का सिस्टम कोई और हो सकता है, बटन कोई और हो सकते हैं, लेकिन उसमें ये वेट करने की इकाई लाजमी होती है। और इसी वजह से गैस बेचने वाले इसका फ़ायदा उठा के हम लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इस तरह की मशीन्स भी आपने बहुत जगहों पे देखी होंगी। इसमें भी फंक्शन के अंदर जाके एलबी या पौंड की ऑप्शन मौजूद है। आपको सिर्फ और सिर्फ गैस भरवाते वक्त मीटर पे नज़र रखना है। जैसे आप फ्यूल भरवाते वक्त, पेट्रोल भरवाते वक्त मीटर पे नज़र रखते हैं, उसके डिजिट्स पे नज़र रखते हैं, तो वो तो बहुत तेज़ी से गुजरते हैं, तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे डिजिट्स की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं होती, यहाँ पे हम इस पे नज़र रख सकते हैं। और सबसे बढ़ के हमें ये चीज़ कंफर्म करना पड़ेगी कि जो गैस हमारे सिलेंडर में भरी जा रही है वो किलोग्राम में ही है, कहीं एलबी या पौंड में तो नहीं है। क्योंकि मीटर के अंदर अगर सेटिंग एलबी में भी की होगी तो हमें आइडिया नहीं हो पाएगा, क्योंकि मीटर के ऊपर किलोग्राम का पक्का पक्का प्रिंट हुआ होता है। हम सिर्फ उसे देखते रहते हैं, हालांकि मीटर तो अंदर से चल रहा होता है, पक्का पक्का जो प्रिंट हुआ होता है हम उसे देख रहे होते हैं, उसके ऊपर केजी लिखा होता है, तो हम कहते हैं किलोग्राम में गैस भरी जा रही है। हालांकि मीटर के अंदर आपको किसी भी किस्म की सेटिंग खुद से कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी में गैस की कंजप्शन बढ़ जाती है, रश हो जाता है। बहुत से स्कैमर अपनी अपनी वेट मशीन्स के अंदर एलबी की सेटिंग कर चुके होंगे। कुछ गैस भरने वाले खुद भी अफरा तफरी डाल देते हैं ताकि लोगों को कुछ ज़्यादा वाला पता ना चले। अब इसमें यह ज़रूरी नहीं है कि गैस किलोग्राम में भरना शुरू हो जाएगी और वो सेंटर में कुछ ऐसी वैसी हैंकी पैंकी करेंगे। ये स्टार्ट से भी ऐसे हो सकता है, मतलब जब आपके सिलेंडर में गैस जीरो से भरनी शुरू होगी तब भी एलबी से ही स्टार्ट हो सकती है, जिसका आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। एक तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि गैस के जाने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, जल्दी जल्दी डिजिट्स आगे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि एलबी में होंगे तो डिजिट्स जाहिर बात है डबल स्पीड में आगे जाएंगे, अगर किलोग्राम में होंगे तो वो थोड़ा स्लो रफ्तार से जाएंगे। दूसरा, अगर आप सिलेंडर भरवाने आए तो पहले कहीं और से उस सिलेंडर का वेट करवाएं और फिर गैस भरवाने के बाद उसका वेट करवाएं। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने जितनी गैस के पैसे दिए आपको वो गैस पूरी मिली है या नहीं। दुकानदारों से इसके बारे में पूछा जाए तो वो बिल्कुल अनजान हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये बटन दबाएं तो इतना वेट हो जाता है और ये बटन दबाएं तो जीरो हो जाता है। हमने भी जिन 2 जगहों पे ये स्कैम होते हुए पकड़ा, पहले वो भी बिल्कुल अनजान बन रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें सब कुछ पता था। बल्कि एक वाकया तो ऐसा हुआ कि हम एक दुकानदार के पास गए और उसकी वेट मशीन के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो फिर हमने 1-2 दिन बाद किसी और बंदे को वहाँ पे भेजा जिसने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये चीज़ पौंड्स में तोलना है, तो अपनी मशीन के यूनिट को प्लीज़ पौंड में कर दो। तो उसने 2 मिनट भी नहीं लगाए, मशीन को फ़ौरन से पौंड्स के यूनिट में सेट कर दिया। तो हमें उस दुकानदार की मासूमियत का फ़ौरन से पता चल गया। मैं सारे दुकानदारों को गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। और जिन लोगों के सिलेंडर रिक्शों में या गाड़ियों के अंदर लगे हुए हैं उन्हें इस चीज़ को लेके मेक श्योर करना है कि उनके सिलेंडर में मैक्सिमम कितनी गैस भरी जाती है, और जब भी गैस भरवाएं तो सिलेंडर को फुल करवाएं, ताकि आपको पता चले कि अगर आपका सिलेंडर 20 किलो का है तो उसमें 40 किलो गैस कैसे चली गई। क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है कि हम गैस स्टेशन पर जाके कहते हैं कि 1 किलो गैस भर दो, 2 किलो भर दो या 3 किलो भर दो, तो वो जब 2 किलो कहते हैं तो आपके सिलेंडर में 1 किलो भरी जाती है, जब 4 किलो कहते हैं तो 2 किलो भरी जाती है। तो अगर आपको पता है कि आपके सिलेंडर कितने किलो का है तो उसमें अगर आप फुल करवाते हैं तो फिर उसमें डबल नहीं हो सकती। गैस भरवाते वक्त हम रेट तय करते हैं, 2-4 रुपए ऊपर नीचे करवाते वक्त काफ़ी देर लगा देते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमने थोड़ी सी गैस सस्ती ले ली है, लेकिन जो हमारे साथ डबल का स्कैम होता है उसका हमें आइडिया भी नहीं होता। और अगर किसी के पास पैसे नहीं हो तो वो बचत की खातिर फुल सिलेंडर भरवाने की बजाय 1-2 किलो गैस भरवा लेता है, लेकिन वही बचत उसके गले पड़ जाती है। दुकानदार को पता चल जाता है कि बकरा आ गया है, अब इसे ज़िबा कर लो। इस बहुत बड़े स्कैम से बचने के लिए थोड़ी सी एहतियात बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ सर्दी में आपके हज़ारों नहीं आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो का मकसद पूरा हो गया होगा। गरीब आवाम मजीद लूटने से बच जाएगी। इसमें यह चीज़ ज़रूरी नहीं है कि गरीब आवाम को मजीद लूटना गलत है। स्कैम तो स्कैम है, साबे हैसियत के साथ भी नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और आगे शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो में हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।